हाई स्कूल भटगांव में 12 बजे के बाद पहुंचे शिक्षक, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। ग्राम पंचायत भटगांव में 12 बजे के बाद पहुंच रहे स्कूल शिक्षक 15 दिसंबर को भटगांव स्कूल पहुंचकर देखा तो एक लैब अटेंडर और एक अतिथि शिक्षक के अलावा अन्य शिक्षक 12 बजे तक मौजूद नहीं रहे। संबंधित विषय पर हमने प्रधान अध्यापक से बात की तो उन्होंने बताया वो किसी विभागीय कार्य से नर्मदापुरम गए। हम इंतजार करते रहे तो 12 बजे के बाद स्कूल शिक्षक अपने गंतव्य तक पहुंचे। संबंधित विषय पर हमने बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया सर रोज इतना ही लेट आते हैं या कितने बजे आते हैं। बच्चों के भविष्य से शिक्षक खिलवाड़ कर रहे और सरकार से संपूर्ण सेवा शुल्क वसूल रहे। संबंधित विषय पर हमने डीए संजय दुबे जी से बात की जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और साथ ही हमने ग्राम सरपंच सुधीर पटेल से भी बात की। अतः उन्होंने स्कूल देरी से आने पर शिक्षकों के प्रति अपनी नाराजगी जताई और कार्रवाई कराने की बात कही। नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ सुहागपुर की एक ग्राम पंचायत भटगांव जिसमें हाई स्कूल है। हम स्कूल में उपस्थित हैं और यहाँ पर हमने आए हैं और यहाँ पर अभी तक लगभग अगर देखा जाए तो 11:40 हो चुके हैं और केवल एक लैब अटेंडर, एक अतिथि शिक्षक एवं एक अन्य शिक्षक आए हैं। केवल 3 शिक्षक हैं और जबकि जानकारी के अनुसार यहाँ पर 7 शिक्षक उपस्थित हैं। प्रिंसिपल सहित अन्य बहुत से शिक्षक अनुपस्थित हैं। हमने प्रिंसिपल से भी बात की तो उन्होंने बताया कि वे किसी कारणवश होशंगाबाद गए हैं, परंतु अन्य शिक्षक भी अभी तक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। बच्चे लापरवाही से क्लास में मस्ती कर रहे हैं। हम उनसे देख रहे हैं कैसे बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। लाखों की तनख्वाह लेने वाले शिक्षक अब घर पर बैठे हैं और समय से नहीं आ रहे हैं। आप घड़ी भी देख सकते हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कैसी लापरवाही बरती जा रही है और कैसे इन गरीब बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, गरीब परिवार अपने बच्चों को अक्सर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका क्या भविष्य देखा जा रहा होगा और क्या उनका भविष्य निखरेगा और क्या आगे वो कर पाएंगे, ये कल्पना करने वाला विषय है। हम बात कर रहे हैं उन शिक्षकों की जो लाखों की हजारों की पेमेंट ले रहे हैं और इस टाइम से ऐसे समय से स्कूल आ रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अब देखते हैं हम शासन और प्रशासन। हमने बीईओ संजीव दुबे जी से भी बात की है तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी परिस्थिति पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। देखते हैं अब क्या होता है और कैसे अब क्या भविष्य में अभी ये स्कूल के जो शिक्षक हैं वे आ पाएंगे दोबारा। क्लास 8। अच्छा, क्लास है। अभी कितने सर आए हैं? अभी एक मैम आई और 2 सर। अच्छा, कुल कितने सर हैं? कितने 7 माह सब हैं। अच्छा, अभी कितने बज रहे हैं? घड़ी देखिए आप। 11:34। आपने देख लिया ना? यस। पक्का? यस। अभी सर नहीं आए हैं? नहीं। रोज इतने ही बजे आते हैं क्या? यस। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। जी? 8वीं। 8वीं। अभी सर नहीं आए? नहीं। और मैम? मैम आ गई। अच्छा, रोज इतने ही बजे आते हैं? इतने बजे आते हैं? अभी कितने बज रहे हैं? घड़ी देख के बताओ। 10। ये अभी देखो ना, घड़ी में देखो कितने बज रहे हैं। 11 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? ये 3 है और ये कांटा 11 पर है। 11:15 हो रहे हैं, है ना? आपका स्कूल आए हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 7वीं। 7वीं। घड़ी देखना आता ना? हाँ। कितने बज रहे हैं? 11:05। 11:05। अभी सर नहीं आए आपके? रोज इतने ही बजे आते हैं? हाँ। रोज आते हैं? हाँ, कब कब हो जाते सर। अच्छा, कितने सर जी हैं? कितने सर हैं तुम्हारे यहाँ पे? 7 सर हैं। सब इतने ही बजे आते हैं? कम के जल्दी आ जाते। अच्छा, आज नहीं आए? हाँ, आज मैम आ गए। कहाँ है मैम? ऊपर है। हम उपस्थित हैं, जैसा कि आपको बताया कि हम भटगांव में हैं और भटगांव में हमने जो स्कूल की व्यवस्था देखी, हाई स्कूल की व्यवस्था देखी। स्कूल के जो शिक्षक हैं, एक लैब अटेंडर और एक अतिथि शिक्षक के अलावा वहां पर 12:15 तक अन्य कोई भी शिक्षक उपस्थित नहीं थे। हमने प्रिंसिपल से भी बात की तो उन्होंने बताया वे किसी कारण से होशंगाबाद गए हैं। हमने बीईओ संजीव दुबे जी से भी बात की तो उन्होंने बताया कि हम इस विषय पर कार्रवाई करेंगे। और अब मैं उपस्थित हूँ उस गांव के सरपंच जो कि विकास के रूप में देखे जा रहे हैं। अगर गांव की बात करी जाए तो सबसे चर्चित सरपंच के रूप में है और गांव में काफ़ी शिक्षा को लेकर या अन्य विषय को लेकर उनका नाम है। मैं उन्हीं से बात करूंगा कि सर आपकी जो पंचायत में स्कूल में जो शिक्षक इतने अत्यधिक लेट हुए हैं, क्या परिस्थिति है स्कूल की और क्या आप करेंगे आप?
नहीं, बिल्कुल निश्चित। चूँकि मैं आपको बताऊं कि ये जो समस्या शिक्षा को लेके है मेरे स्कूल की, ये काफ़ी दिन से बड़ी लचर सी मेरे को देखने को मिल रही है। और तब से मैं सरपंच बना हुआ हूं, तो मेरा पूरा लगभग 90% ऊर्जा मैंने शुरुआत में स्कूल के लिए दी, जिसका परिणाम देखने को मिला कि पहले मेरे यहाँ से जो टीचर थीं, 2 विदुषियाँ थीं, तो वो चली गई, उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो मैंने 2 अतिथियों का वहाँ पे उनको करवाया, और एक और फिर दूसरी सब्जेक्ट के आए थे जिन्हें विज्ञान संकाय से बोलते थे, उनका एक अतिथि बनवाया। और एक जो कि हमारे गांव में एक हरिजन परिवार की एक महिला है, वो मुफ्त में हमारे यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रही है। तो इस तरह से मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरी पूरी ऊर्जा और लगभग मेरा जो योगदान था, अपने आप में मैं समझता हूं कि मैंने पूरा दिया उसके लिए। फिर भी ऐसा देखा जाता है कि जो बाहर से शिक्षक आते हैं वो कभी कभार लेट होते हैं, किंतु गांव के कुछ शिक्षक हैं जो अतिथि के रूप में हैं, वो बड़े समय से पहुंचते हैं। और ये शिकायत हमेशा देखने को मिलती है कि जो शिक्षक हैं वो कई बार आधे घंटे 1 घंटे लेट होके आते हैं। अब उनके लेट होने का क्या कारण है, उनसे भी पूछा तो कोई बोलते हैं कि हमें सोहागपुर में टेबल वर्क रहता है, कोई ऑफिस का कार्य रहता है, कुछ जानकारियां देना रहता है, इस तरह से वो मुझे जवाब देते हैं। अब चूंकि शिक्षा मेरा फील्ड नहीं है, तो अब उनकी क्या कार्रवाइयाँ चलती हैं उसमें मैं कभी दखल नहीं देता हूं, पर मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मेरे गाँव के स्कूल के बच्चे एक अच्छे से उनको शिक्षा दीक्षा मिल सके, और शिक्षक जो हैं वो समय पे स्कूल आएँ, बच्चों को पढ़ाएं और समय पे स्कूल को बंद कराएं, ऐसी मेरी इच्छा है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि पहले से कहीं अधिक बेहतर स्कूल को मिला है और स्कूल को देखने को मिल रहा है। आगे भी अगर इस तरह की कोई बात आपके समक्ष आई है, तो निश्चित तौर पर ऐसे शिक्षकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, मैं चूंकि आज जैसे ही आपका मेरे को पता लगा कि आप स्कूल आए और जब आप आके मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं तुरंत ही स्कूल जाऊंगा, और स्कूल में जाके मैं उनसे सबसे पहले ही बोलूँगा कि आपको नियमितता रखनी चाहिए आने जाने में। दूसरी बच्चों के पढ़ाने का तो मुझे पता है, क्योंकि मैं बार हफ्ते में 2 दिन का मेरा विजिट रहता है स्कूल जाने का। तो उनसे जाके निश्चित तौर पर एक सरपंच के नाते और एक गाँव के नागरिक होने के नाते मैं स्कूल में जाके उन शिक्षकों को हिदायत दूंगा, और उनसे उनके लेट आने की समस्या और जो परेशानी वो पूछूंगा। तदुपरांत उनसे कहा जाएगा कि आप समय से आएँ और बच्चों को पढ़ाएं। चूँकि मेरा प्रण है कि बच्चों को इस बार 10th क्लास कम से कम एक अच्छा रिजल्ट लेके आए, ये मेरा संकल्प है। और पिछले आपने ग्रुप के माध्यम से देखा होगा, मैं स्कूल में खेलकूद में बच्चों के साथ सहभागी हुआ, उनके साथ मैं बैठा, उनसे मैंने चर्चाएँ की, और उनसे अपेक्षा भी की कि बच्चों से कि आपको इस बार बहुत बेहतर रिजल्ट बना के लेके आना है, जिससे हमारे ग्राम पंचायत के स्कूल का नाम रोशन हो, हम भी गर्वित हों, बच्चों का भी हौसला बढ़े। इस तरह से कार्रवाइयाँ तो मैं, जब शिक्षक लोग लेट हुए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि भटगांव ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक सरपंच हमारे साथ थे, जो कि पहले से ही चर्चित हैं अपने कार्यों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, और स्कूल की जो एक विषय निकल कर आया है, तो उन्होंने निश्चित ही कहा है कि हम इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, और जो भी हमसे होगा निश्चित ही हम शिक्षकों को इस विषय पर कहेंगे कि भाई बच्चों का विषय है, बच्चों का भविष्य है, और बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसके आप ध्यान रखें, और निश्चित ही समय पर स्कूल आएँ। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।